बरसात की रात थी। घड़ी में ठीक 11:47 बज रहे थे। गांव गोशे के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसकी सबसे ऊपर वाली खिड़की में हर अमावस्या को एक लाल धागा हवा में लहराता दिखाई देता था। अजीब बात यह थी कि उस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहता था। गांव के लोग कहते थे, जिसने भी उस लाल धागे को छुआ वो अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहा। लेकिन शहर से आया राघव, जो एक वीडियो क्रिएटर था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। भूत वूत कुछ नहीं होते। आज रात सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। पॉजिट राघव ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। उसका दोस्त मोहित घबराया हुआ बोला, राघव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। राघव हंस पड़ा। डर लगता है तो बाहर इंतजार कर, मैं अकेला अंदर जाता हूं। हवेली का दरवाजा अपने आप छुर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कैमरे में अचानक आवाज रिकॉर्ड हुई। राघव चौंका। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। राघव सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर वही खिड़की थी और उसमें बंधा था एक ताजा लाल धागा। राघव ने कैमरे की ओर देखकर कहा, किसी ने अभी अभी बांधा है। जैसे ही उसने धागे को छुआ, पूरा कमरा कांप उठा। खिड़की अपने आप बंद हो गई। कैमरा बंद हो गया। अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, राघव का गला सूख गया। कौन है? तभी सामने दीवार पर एक औरत की परछाई उभरने लगी, लेकिन उसके शरीर का कोई आकार नहीं था। सिर्फ लंबे लंबे बाल और दो लाल चमकीली आंखें। वो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। राघव पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया। नीचे देखा, पूरा फर्श हजारों सूखे लाल धागों से भरा हुआ था। हर धागे के आखिर में एक इंसानी नाखून बना था। राघव चीख पड़ा, ये क्या है? हर धागा एक जान। और अचानक सारे धागे सांपों की तरह हिलने लगे। वे राघव के पैरों से लिपट गए। राघव पूरी ताकत से भागा। नीचे पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही कमरा था। वो फिर भागा, दूसरा दरवाजा खोला, फिर वही कमरा, तीसरा, चौथा, हर बार वही कमरा। उसे समझ आ गया, वो हवेली में नहीं, किसी और दुनिया में फंस चुका था।
उधर बाहर खड़ा मोहित बार बार आवाज लगा रहा था, राघव जल्दी बाहर आ। तभी हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की खुली। मोहित ने ऊपर देखा। राघव खिड़की पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अंदर आ जाओ, मोहित मैं खुश हो अकेला गया। नहीं रहना चाहता। राघव तू ठीक है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से गांव का बूढ़ा पुजारी चिल्लाया, मोहित रुक गया। पुजारी कांपती आवाज में बोला, वो राघव नहीं है। मोहित ने फिर खिड़की की ओर देखा। इस बार वहां राघव नहीं, वही लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी, और उसने राघव का चेहरा अपने हाथ में पकड़ रखा था, जैसे किसी ने मुखौटा उतार दिया हो। मोहित डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी हवेली के अंदर से सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ गूंज उठी। बचाओ बचाओ, हमें बाहर निकालो। धागा मत छूना। पुजारी ने जेब से राख निकाली और हवेली की तरफ फेंकी। अचानक लाल धागा आग पकड़ दिया और औरत की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन आग बुझते ही वो धागा फिर से खिड़की में बंधा दिखाई दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह राघव का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई। वीडियो में राघव रो रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी किसी पुरानी खिड़की में बंधे लाल धागे को मत छूना। वो धागा नहीं, किसी की अधूरी मौत होती है। वीडियो यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। जिसने भी वो वीडियो देखा, उसे उसी रात अपने घर की किसी खिड़की में एक लाल धागा बंधा दिखाई दिया, और अगली अमावस्या तक उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। आज भी कहते हैं, अगर आधी रात के बाद किसी सुनसान घर की खिड़की पर हवा के बिना लाल धागा हिलता दिख जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तब तक वो तुम्हारा नाम जान